हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे आगे का। ठीक है, क्या देखना है हमको? कल हम लोगों ने देखा था मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बी, हमने निकाला था। क्या किसके नाते निकाला था? किसी कॉइल के एक्सिस पे, ठीक, एक्स डिस्टेंस पे। क्या निकाला था? म्यू जीरो आई ए स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पर आया था मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, किसके कारण हमने निकाला था? मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाला था हमने किसी कॉइल से एक्स डिस्टेंस पे। ठीक, अब हमको निकालना है कॉइल की से एक्स डिस्टेंस पे नहीं, अब हमको निकालना है कॉइल के सेंटर पे। ठीक है, अगर कोई कॉइल है, अगर ये कोई कॉइल है, ठीक, तो इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी? इसके सेंटर पे। तो मैं इसको सही से बनाता हूँ अभी समझाने के लिए। ये मान लो हो गया, ये करंट आई, इसके सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हमको निकालनी है तो या तो आप इसी में x की वैल्यू क्या रखते हो? 0। x डिस्टेंस पे ना होकर के सेंटर पे जब बोलेगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो सीधे क्या आ जाएगा? म्यू जीरो आई ए स्क्वायर अपॉन 2, इसकी वैल्यू 0 अगर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? a की पावर 2 की पावर 3/2, तो हो जाएगा म्यू जीरो आई ए स्क्वायर अपॉन 2 a की पावर 3। तो ये a की पावर 2 a की पावर 3 कट गया, म्यू जीरो आई ए अपॉन 2a। ये हो गया आपका किसी सेंटर पे। ठीक है, किसके नाते? किसी कॉइल करंट करने वाला है। ठीक है, कोई करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक, उसके सेंटर पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है तो ये हो गया। ठीक है, अब अगर हम उसको प्रूव करना हो तो कैसे करेंगे? ये आपका करंट हो गया आई, ये आपका करंट आई। ठीक है, तो आपको ये रूल लगाना है, तो ये आप इस तरफ घुमा रहे हैं वैसे। ठीक है, तो किस तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी? ऊपर की तरफ। ठीक है, प्लेन के ऊपर की तरफ। तो हम दिखा तो पाएंगे नहीं, तो ऐसे ही लिख दे रहे हैं। ये हो गया आपका बी। डिस्टेंस कितना मान सकते हैं इसको? ए ले लो भाई, रेडियस क्या ले लोगे? ए। ठीक, अब अगर हम कोई एक मान लें छोटा सा, क्या छोटा सा पार्ट मान लें डेल्टा एल। ठीक है, छोटा सा करंट पार्ट मान लें छोटा सा, क्या डेल्टा है? तो डेल्टा बी इक्वल टू क्या होगा? म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर। ये होगा आपका बायो सेवर्ट लॉ से। ठीक, ये तो हमने लिख दिया भाई बायो सेवर्ट लॉ। चलो भाई, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ क्या होगी? ये इस डेल्टा एल और इसके बीच में कितना एंगल होगा? 90। तो ये तो कहानी खत्म। 90 अगर हो गया तो म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर डेल्टा एल, ये तो 1 हो गया। ये डेल्टा बी आपका किसके लिए आ रहा है? एक छोटे से स्मॉल लेंथ के लिए। ठीक, अगर हमको पूरे तार के लिए निकालना है, पूरे तार के नाते यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो पूरे तार के लिए ये क्या हो जाएगा? कैपिटल बी म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर। डेल्टा एल की जगह पे क्या हो जाएगा? पूरा ऐड कर लेंगे, डेल्टा एल छोटा, तो क्या आ जाएगा? 2 पाई ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई से 4 पाई कट गया, 2 बार में ए स्क्वायर से ए कट गया, तो म्यू जीरो आई अपॉन 2a। ये क्या आ गया आपका? मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कहाँ पे? किसी करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी वही आ रहा था, यहाँ पे भी वही आ रहा था। अब आप पूछोगे कैसे करेंगे एग्जाम में? आप किसी भी तरीके से करने के लिए पूरी तरीके से फ्री हो, आप चाहे इस तरीके से करो, ठीक है, लेकिन ऊपर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि ये कहाँ से आया। ठीक, ये कर लेना, या तो आप ये भी कर सकते हो, ये तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक, चलो ये हो गया। इसके बाद आज हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, एक मतलब बोल सकते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि अगर गाउस लॉ नहीं आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, अगर गाउस लॉ एग्जाम में नहीं आता है तो ये आता है, जरूर से जरूर आता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में इन सब क्वेश्चंस के साथ एक क्वेश्चन जरूर देता है, इस सब डेरिवेशन के साथ एक क्वेश्चन जरूर देता है। तो आप इस क्वेश्चन के मतलब इस डेरिवेशन पे एक क्वेश्चन जरूर लगा लीजिए, क्योंकि आप अगर इस डेरिवेशन पे एक क्वेश्चन लगाए हुए हैं तो क्वेश्चन भी आता है। हाँ, एक चीज और, अगर आप डेरिवेशन में कुछ भी भूल जाते हो तो आपका एक आध नंबर जरूर कट जाएगा। अगर मान लीजिए ये 5 नंबर का हो और आप कुछ भी अगर छोड़ देते हो, एक आध पॉइंट भी, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है आप लोगों में,
तो अगर 5 का है तो 4 मिलेगा। लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल इस पे आता है पूरी अच्छी तरीके से, न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होता है, सब वैल्यू दी होती है, बस पुट करना होता है। अगर न्यूमेरिकल आप सही सही लगाते हो तो आपको पूरा 5 में 5 मिलेगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल इग्नोर नहीं करना है। अगर आप अभी नहीं लगा पा रहे हो तो बाद में चीज़ें करवाई जाएंगी। ठीक है, चलो हम देखते हैं क्या एम्पियर सर्किटल ला। क्या हो गया एम्पियर सर्किटल ला? ये क्या बोलता है? ये कहता है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनी क्लोज्ड पाथ, ठीक है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ इट्स नेट करंट। ठीक है, क्या कहता है? ये कहता है कि जो लाइन इंटीग्रल होगा किसी क्लोज्ड पाथ का, किसी क्लोज्ड पाथ का लाइन इंटीग्रल जो होगा, ठीक, वो क्या होता है? म्यू 0 टाइम्स होता है किसका? नेट करंट का। नेट करंट बोल सकते हैं, ठीक है, या आई केवल लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है नेट लिखना। ठीक है, ये हो गया। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? ठीक है, प्रूव करने का तरीका क्या होता है? पहले हम क्या करेंगे, एक करंट कैरिंग कॉइल लेंगे, कॉइल लेंगे, तार लेंगे, इसमें करंट फ्लो हो रही होगी। अगर इसको x और y मान लें, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक। अब अगर करंट फ्लो हो रही है तो इसके परपेंडिकुलर हम एक प्लेन मानेंगे। क्या मानेंगे? प्लेन, जिसके सेंटर से ये तार क्या हो रहा होगा? पास। तो ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, इसके सेंटर से क्या हो रहा होगा? ये तार पास हो रहा होगा, ठीक। तो अगर इसके नाते हम यहाँ पे पॉइंट P पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें, पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो क्या होगी? आपको पता है कौन सा तरीका? ये वाला देखिए, ये अंगूठा थंब, राइट हैंड थंब रूल। क्या होगा? करंट की तरफ अंगूठा अगर कर दें तो ऐसे अगर देखें तो क्या होगा? परपेंडिकुलर, मतलब ये ऐसे बोल सकते हैं कि इसके टेंजेंट के डायरेक्शन में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब ये देखिए सब 3D में चल रहा है, ठीक है। अगर आप 3D में सोच पाओगे तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। जैसे मान लो यही है, ये हो गया, ये करंट कैरिंग, अच्छा ये काम करो, ये उंगली हो गया मेरा, ठीक, ये उंगली मेरा क्या होगा? करंट फ्लो हो रहा है इसमें, और ये इसके परपेंडिकुलर हमने क्या मान लिया? एक प्लेन मान लिया। अब अगर हम क्या करें, एक मिनट, इसमें मैं मानता हूँ, ठीक है। अब अगर हम क्या करें, ये अंगूठा हो गया, राइट हैंड थंब रूल लगा रहा हूँ, अगर ये अंगूठा हो गया तो ऐसे घुमाएंगे तो किस तरफ डायरेक्शन होगी? मैग्नेटिक फील्ड की इस तरफ, इसके टेंजेंट के डायरेक्शन में, ठीक है। और क्या, अगर मैं, चलो ये क्या मान लूँ मैं? इसका रेडियस a मान लूँ, ठीक है। अगर मैं एक एलिमेंट मान लेता हूँ यहाँ पे, क्या? dl, ठीक, तो एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? सेम ही होगी, जिधर db होगा उधर ही क्या होगा? dl भी होगा आपका। क्यों? क्योंकि भाई यही तो आपका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट अगर आप चलोगे इसी पे तो चलोगे ना, तो dl यही तो होगा, और इसी पे dl भी और इसी पे टेंजेंट भी, तो टेंजेंट और dl की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? सेम। मतलब अगर हम लाइन इंटीग्रल b डॉट dl निकालें केवल अभी, तो क्या आ जाएगा? ये b dl cos 0 डिग्री, ठीक है। क्यों? क्योंकि b और dl के बीच में कितना एंगल है? 0 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? b और ये dl, ठीक। तो dl की वैल्यू तो आपको पता है कि सब dl को अगर आप ऐड करोगे छोटे छोटे तो क्या आ जाएगा? ये हमारा जो सर्कुलर हमने प्लेन माना था उसका पूरा सरकमफ्रेंस आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा? b इंटू 2 पाई a आ जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि b की वैल्यू क्या होगी? b की वैल्यू, तो b की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? किसी करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई लेंथ है, तार है, वायर है, उससे p डिस्टेंस पे, ठीक, सॉरी उससे a डिस्टेंस पे कोई पॉइंट p है, कोई पॉइंट क्या है? p है, तो उसके नाते जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है, ठीक। आपको ये डेरिवेशन करवाया नहीं गया है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, सीधे मैं बता देता हूँ कि किसी करंट कैरिंग कॉइल है, यहाँ पे देख लो, कोई करंट कैरिंग कॉइल है I, ठीक, इससे a डिस्टेंस पे p पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है तो फार्मूला क्या होता है? सीधे b इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r, ये फार्मूला होता है। क्या होता है? 2i अपॉन r, तो यहाँ पे r ना लेकर के a दिया है डिस्टेंस, तो a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? b इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2i अपॉन a, ठीक है। तो हम b की जगह क्या लिख सकते हैं? b की जगह क्या लिख सकते हैं? म्यू 0 अपॉन
4 पाई 2i अपॉन a इंटू 2 पाई a, तो a से a कट गया, 2 पाई से 4 पाई, 2 बार में कटेगा और 2 से 2 कट गया, तो क्या आ जाएगा म्यू 0 i। मतलब क्या निकल के आया, जो लाइन इंटीग्रल होगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का किसी क्लोज्ड पाथ का, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, म्यू 0 टाइम्स होगा किसका, उसके टोटल करंट के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक, इसमें कंफ्यूजन वाली चीज क्या है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन वाली चीज, यहाँ पे v की वैल्यू कैसे निकलती है, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन मैं वैसे कॉपी में दिया हुआ हूँ, ठीक, कॉपी में दिया हूँ डेरिवेशन, बट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें समझने में, क्योंकि बाबू सेवट लाइन लगा करके किया गया है, कोई नया चीज नहीं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, कल हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, थैंक यू। कब में हो गए।